Hello friends, today is 4th of June and we are going to discuss the total current affairs of 4th June with map and GS revision. As you know, we are discussing 200 to 300 current affairs daily, current affairs and GS facts daily. ठीक है, 200 से 300 अलग से GS के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करते हैं, मैप देखते हैं ताकि तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन भी दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? कमांड इन चीफ इन अंडमान। तो ये अंडमान और निकोबार क्या है? तो ये हमारा यूनियन टेरिटरी है और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पूछे गए हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इसके कमांड इन चीफ अपॉइंट किए गए हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे यहाँ चौथा जो ऑप्शन है ये है। अब बाकी जो एम नरवणे ये हमारे आर्मी के जनरल हैं। लेफ्टिनेंट एम नरवणे ये जनरल हैं। कर्मवीर सिंह ये एडमिरल हैं और RKS भदौरिया क्या हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो ये बने हैं जनरल बिपिन रावत। ये आपको याद होना चाहिए, इस पर मैंने एक अलग से लेसन भी बनाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS, इसका कार्यकाल होगा 3 साल। 65 वर्ष की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं, जो पहले हो जाए। ठीक है, अब आइए मैप में हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी है और आपको यहाँ आई बटन दबा के उसे देख सकते हैं। ठीक है, और आई बटन यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे इसका आ जाएगा, इसके बारे में डिटेल मैंने रिसेंटली ही बनाया है, इसलिए ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ रिवीजन करा दूंगा। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है उनका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ मैप बेस्ड मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी अगर आप मैप से पढ़ते हो तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। रोज़ सुबह में एक अपना एम रखिए, उस टारगेट को पूरा करना ही है हर हाल में। चलिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो आइलैंड हैं। तो लक्षद्वीप है अरब सागर में, अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल में यहाँ आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के बारे में कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको बांटती है। तो देखिए यहाँ पे 10 डिग्री दिख रहा है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैडल पिक। सैडल पिक 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका मैंने ट्रिक बताया था, सैड ठोक दिया। ठीक है, सैड था वो और ठोक दिया मतलब गोली मार दिया। तो सैड से हो गया सैडल पिक, दूसरा था माउंट थ्यूलर, दिया से था डियावोलो और लास्ट में एक था कोयोब माउंटेन। तो ये सीरीज वाइज सबसे ऊंचे से छोटे के रूप में ये माउंटेन की हाइट है। सैडल पिक है नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, भारत का दो अगर बात करें तो यहाँ पे वोल्केनो है दो। एक कहाँ है? नारकोंडम आइलैंड में, आपको याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नारकोंडम आइलैंड में है। ठीक है, और दूसरा कहाँ है? नारकोंडम के अलावा बताइए राइट आंसर। बहुत कम लोगों को पता है, मैंने उस वीडियो में बताया भी था। दूसरा है बैरन आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड सबसे ऊपर है और बैरन आइलैंड है मिडिल आइलैंड में, मिडिल अंडमान में। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? दो चीज़ें हो गई, वोल्केनो मैंने बता दिया इनका नाम, इसलिए आपको ये सवाल में आने की संभावना रहते हैं। हमारे सामने जो ये है कि हमसे किसी भी तरीके का सवाल ना पूछा जाए। रिसेंटली भारत सरकार ने दो चीज़ें की हैं। एक तो इसका नाम बदला है यहाँ पे कुछ आइलैंड का, नील द्वीप और शहीद द्वीप, याद रखना है। ठीक है, तो नील मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, नील शहीद। ठीक है, तो नील आइलैंड जो है NEIL होता है, या नील जो आप समझ रहे हैं, नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया शहीद द्वीप। और हैवलॉक आइलैंड है HAVELOCE हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया स्वराज द्वीप। इसके अलावा एक और भी नाम बदला गया रॉस आइलैंड का। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये आपको यहाँ नहीं दिखेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। रॉस आइलैंड, इसका नाम बदल दिया गया सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तीनों का आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? नील द्वीप, शहीद द्वीप
और रॉस आइलैंड। ठीक है, रॉस आइलैंड सुभाष चंद्र बोस, नील को शहीद द्वीप कह दिया गया है और हैवलॉक आइलैंड को क्या कह दिया गया है, स्वराज द्वीप। तो ये नाम बदला गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। 10 डिग्री तो मैंने बता दिया। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है, तो आप यहाँ देखिए ग्रेट निकोबार ये दिख रहा है, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। और लैंड में बात करें तो वो है कन्याकुमारी, लेकिन अगर इस तरीके से बात करेंगे तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट इसी पे है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ की एक नेशनल पार्क जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है वो क्या है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो चलिए आगे के फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड साइकिल डे। तो ये मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को तो विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो जून महीने में और भी दिवस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो 1 जून को क्या मनाया गया, वर्ल्ड दूध दिवस या फिर वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, 1 जून को और भी दिन मनाया गया, मैंने आपको बताया भी है कि वो क्या है, तो आपको कमेंट करके बताना है। 3 दिवस मैंने बताए हैं। नेक्स्ट है 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो आज है 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। कल होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 7 जून को है कैंसर सर्वाइवर डे। 8 जून को है वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, और 8 जून को एक और डे होता है ब्रेन ट्यूमर डे। कोल माइनस डे कब है, 11 जून को। 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे। 13 जून को है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। जून 14 को क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जून 15 को क्या है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून को क्या है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण, एक तरीके से हिंदी में बोलूँ तो उसके खिलाफ जो दिवस है वो है 17 जून को। और 20 जून को है रेफ्यूजी डे। तो इतने दिवस आपको याद रखने चाहिए। और मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको मैंने बना दिया है, उनकी लिस्ट मात्र 5 मिनट की वीडियो है। आप मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, इन सब के इंग्लिश के भी प्लेलिस्ट हैं, तो सब में जाइए, उसके पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। ठीक है, टाइम नहीं है दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से आपका कुछ भी छूट हो। और करंट अफेयर्स डेली देखा कीजिए। देखिए, आप अगर अपने से रिवीजन करोगे जीएस का तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, और मैं आपको 20 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ इतने सारे फैक्ट्स। ये बहुत बड़ी बात है। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन से रिजल्ट होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो कम रिजल्ट होगा। एक बात ध्यान रखो, एक किताब को 30 बार पढ़ो, ना कि 30 किताबों को एक बार पढ़ो, उससे रिजल्ट नहीं होगा। एक किताब को 30 बार पढ़ोगे, कम से कम एक किताब वाला क्वेश्चन जो आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस एक्स के 2 यात्रियों का नाम क्या है, आपको ये तो पता होगा कि स्पेस एक्स ने अभी 2 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है, और ये प्राइवेट फ्लाइट है। तो इस 2 एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है, रॉबर्ट बेनकिन और डगलस हार्वे। 4 जो है वो राइट आंसर होगा, ये दोनों इनका नाम है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो इनकी स्थापना पहले हुई थी 2002 में, और ये जो है बहुत फेमस मैन है। ठीक है, तो आपको ये पता भी होगा स्पेस एक्स के मालिक का नाम। बहुत इजी है, आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ, लाइव और फाइनल भी बताना। बहुत इजी नाम है और बहुत बार मैंने बताया भी है। खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने लॉन्च किया है, किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। किसके सपोर्ट से, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से। अभी रिसेंट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया। उनका नाम है संदीप प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ ई पाठशाला, किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री हैं। और ये एक चीज़ और आपको याद रखना, SAI की स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था, और माई योगा माई लाइफ, 2 पोर्टल इन्होंने कैंपेन या पोर्टल लॉन्च किया था। रविशंकर प्रसाद ने आर्टिफिशियल बेस्ड जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनका पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं, न्यू सेक्रेटरी इन स्टील इंडस्ट्री।
तो ऑप्शन एक प्रदीप कुमार, संदीप प्रधान, थियरी डोलापाट, अरुण सिंघल। तो ये बन गए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार बन गए हैं न्यू सेक्रेटरी इन स्टील इंडस्ट्री, इस्पात मंत्रालय, सॉरी इस्पात यहाँ मिनिस्ट्री होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री के नए सचिव बन गए प्रदीप कुमार। इसी तरीके से हमारे जो रवीश कुमार हैं, फॉरेन कुछ दिन पहले ये स्पोक्स पर्सन थे, इनको बना दिया गया है रवीश कुमार को फिनलैंड का एम्बेसडर। फिनलैंड आपको पता ही है, नॉर्वे, फिनलैंड और इसके पास एक देश है गल्फ ऑफ बोथनिया है यूरोप में, इसको हम लोग मैप में देखेंगे। तो ये रवीश कुमार को कहाँ का बनाया गया है? फिनलैंड का। चलिए दोस्तों, संदीप प्रधान मैंने बता दिया। थियरी डोलापाट ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ बने हैं। अरुण सिंघल, अरुण सिंघल के बारे में कल ही मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, और आप लोगों ने कमेंट भी किया था ये किस पोस्ट पे नए अपॉइंट हुए। तो ये फसाई जो है FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ये हेड बने हैं अरुण सिंघल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जल जीवन मिशन के तहत इस राज्य में 1832 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये राज्य है, क्या नाम है इसका? तो ये राज्य है बिहार। बिहार से आपको क्या क्या याद आता है बताइए? बिहार में ही मगध साम्राज्य था, भारत का पहला साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए? तो आपने बिंबिसार का नाम सुना ही होगा, ये भी मगध साम्राज्य से था, इसने स्थापना नहीं की थी। तो मगध वंश का जो भी संस्थापक था, नाम अभी आप कमेंट कीजिए, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत ईजी है यार। और देखिए मैं कमेंट इसलिए अब ज़्यादा कहूँगा आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आपका छूटे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बुक खोलो यार, देखो उसको, ध्यान रखो कि मैंने सर ने ये पूछा था, ये आप तरीके से लाइव क्विज भी चलता रहेगा, इसलिए करंट अफेयर्स को लाइव भी लगाने की प्रैक्टिस डालिए, ठीक है। बिंबिसार उस वंश से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मगध साम्राज्य में महात्मा बुद्ध इसी से आए हुए थे, इन्होंने भ्रमण भी किया था। और मगध साम्राज्य में आगे चल कर एक आता है उदयन, इसने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, ठीक है। मगध साम्राज्य में नहीं था, ये अलग राजवंश का व्यक्ति था, लेकिन पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने बसाया था, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? लुम्बिनी है, ठीक है। उसके बाद इनको शिक्षा मिली थी बोधगया में, जो कि बिहार में ही है। इन्होंने अपना सबसे पहला ज्ञान दिया था, उसको कहते हैं महाचक्र प्रवर्तन, ये है सारनाथ में, यूपी में, और उनकी डेथ हुई थी यूपी के कुशीनगर में। तो इनकी पूरी ज़िंदगी यूपी और बिहार में घूमती रही। इनकी जो फोस्टर मदर थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान मिल गया तो इनको क्या कहते हैं? बुद्ध। बुद्ध को इंग्लिश में अगर कहें तो इनलाइटेंड, मतलब जिसको ज्ञान मिल चुका है, ठीक है। तो आज मैंने आपके रिवीजन के लिए इंडियन रिवर्स एंड लेक्स रखा है, क्योंकि जो बिहार है उसमें बस एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। तो आपको जितने भी रिवर एंड लेक हैं उनका मैं रिवीजन कराऊंगा विथ मैप। तो ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर कहते हैं, ये निकलती है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चेमयुंगदुंग ग्लेशियर, चाइना के तिब्बत रीजन से। दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगा, करंट अफेयर्स पूरा देखने की हैबिट डालिए, क्योंकि बहुत चीज़, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स विल बी रिवाइज्ड इन दिस सेक्शन। इंडस नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सब पे मैंने वीडियो बना दिया है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको देखना चाहिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तो ये भी निकलती है मानसरोवर कैलाश रेंज से, और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आके घूमती है और फिर असम होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा असम राज्य में ही बहती है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बहुत सारी हैं। ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो मतलब प्यूरीफायर। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों को बांग्लादेश और बंगाल में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं मेघना, और पद्मा कहते हैं गंगा को, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए।
मैंने नदी वाले चैप्टर में विथ मैप भी पढ़ाया है। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़िए, नोट्स बनाइए, आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब यहाँ आपको 2 नदियाँ याद रखनी है मिडिल भारत की। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट नदी है जिससे सवाल पूछेगा मैं वही बताऊंगा। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी दोनों वृंश घाटी बनाती हैं, रिफ्ट वैली बनाती हैं और दोनों अरब सागर की तरफ गिरती हैं। मैक्सिमम नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बट नर्मदा जो है ये निकलती है अमरकंटक से, और सोन नदी भी है निकलती है अमरकंटक से। तापी नदी जो है ये सतपुरा और विंध्य और सतपुरा नदी, विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है उसके नीचे ये दोनों तो बहती हैं, लेकिन सतपुरा के नीचे बहती हैं तापी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब बात करते हैं राजस्थान की एक फेमस नदी को, तो ये है लूनी रिवर। और इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी इसे डेवलप किया गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं साउथ इंडिया की नदी को, महानदी। और इधर आप देखेंगे महानदी है, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ रीजन में है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चिल्का लेक आपको यहाँ दिख रहा होगा। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो शुरू करते हैं कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी निकलती है महाबालेश्वर से, ठीक है। कावेरी नदी निकलती है कोगारू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इसी तरीके से और भी जो नदियां हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। साउथ में और कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे पेनेरू हैं, पालार हैं, ठीक है, कावेरी है, वैगई है। ये आपको देखेंगे तभी ये दिमाग में आएगा कि ये किस साइड की नदी है। बाकी नदियों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से, यहाँ क्वेश्चन होगा, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए सोदर ऐप किसने लॉन्च किया है। तो सोदर ऐप लॉन्च किया गया है गूगल से के द्वारा, गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल के जो अभी सीईओ हैं और ये हैं सुंदर पिचाई, और ये अब किसके, इसके पेरेंट कंपनी, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, गूगल की पेरेंट कंपनी, उसके भी सीईओ बना दिए गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था इसको, सुंदर पिचाई। फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। अमेजन का तो आपको पता ही है, जेफ बेजोस, ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों में एक आते हैं, और इन सब के फाउंडर एंड सीईओ आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च्ड बाय, सी टैप कोविड-19 एक्सेस पूल लॉन्च किया है WHO ने। तो अगर आपने कल के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो कल मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर आपको रिवीजन कराए थे। आज उससे आगे मैं बताने वाला हूँ। सी टैप पूल जो है ये लॉन्च किया गया WHO, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है कहाँ, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ों का बात करें और इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं, तो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। 193 कंट्री हैं और यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरस, सेक्रेटरी जनरल उन्हें कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका आप लोग नाम जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क में जिन जिन चीज़ों का हेडक्वार्टर है देख लेते हैं एक बार। तो ये है यूनाइटेड नेशंस फॉर सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UNDP, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। और इस बार जितने भी इंडेक्स हैं सब पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब अगला जो है यूरोपीय यूनियन, मैंने बताया था, इसका है ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है ब्रुसेल्स में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है वियना में। शरणार्थियों का मैंने बताया था कल 2, ठीक है, नहीं सॉरी, UNHCR जो है यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये है जेनेवा में। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है वियना में।
और इसके साथ एक और चीज़ जो है यूनीडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। तो 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है रोम, ठीक है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गए फूड से रिलेटेड जिनका हेडक्वार्टर है रोम। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और दोस्तों को भी एटलीस्ट 5 स्टडी ग्रुप में इस सारे वीडियो को शेयर करें। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अब अगर आप लोग शेयर करेंगे, तो शेयर करके सपोर्ट कीजिए। डेलोटे ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? ये कंसर्न इंडेक्स है, मतलब चिंता का रैंक है कि भारत के लोग कितने चिंता करते हैं, और इसको जारी किया है डेलोटे ने। तो डेलोटे ग्लोबल रैंक इंडेक्स में भारत के रैंक है टॉप पे है, 1 रैंक है, सेकेंड पे है मैक्सिको, 3 पे है स्पेन। ये आपको याद रखना है, भारत के लोग कितने ज़्यादा चिंता करते हैं। जो काम की चीज़ें हैं उसको कम चिंता करेंगे, और जो फालतू की चीज़ें हैं उसको चिंता ज़्यादा करेंगे। जो भी मैं मैप रिलेटेड ज्योग्राफी का वीडियो डालूँ जरूर देखिएगा, आज भी एक वीडियो आएगा। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश, तो ये है हमारा भारत, और पहला सबसे बड़ा निर्माता देश है चीन, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 455 करोड़ की मंजूरी दी गई। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है छत्तीसगढ़, और कल मैंने इसका डिटेल आपको मैप के थ्रू बताया भी है। तो कल अगर आपने मैप नहीं देखा है तो ये मैप जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निसर्ग चक्रवात कहाँ आया है? तो ये आपको पता ही है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तेलंगाना स्टेट इस्टेब्लिशमेंट डे ये कब है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान टाइम में कितने जो हैं स्टेट हैं? 28 स्टेट, और फिर से 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। कल इसके बारे में भी मैंने डिटेल बताया था। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। चैंपियंस पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एमएसएमई के लिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रोग्राम लॉन्च फॉर यूथ नेम्ड, यूथ के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। रविशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अपना आंसर जो भी है उसे कमेंट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली है, तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और जो भी इसका राइट आंसर है आप प्लीज़ कमेंट करिए। वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस, जो भी इसका राइट आंसर है डिटेल के साथ, थीम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।